इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानें और मोमिनों के माल जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हजरात, अब आप अंदाजा करें कि अल्लाह ने मोमिनों की जानें भी खरीद ली हैं और मोमिनों के माल भी खरीद लिए हैं। और जब खरीदा जाता है कोई माल तो जो खरीदता है मालिक वही हो जाता है, जिससे खरीदा है अब उसका कुछ नहीं रह जाता है। मिसाल के तौर पर आप 1 किलो आलू खरीदें, आपने पैसा दे दिया, खरीद लिया, तो अब आलू बेचने वाला कुछ नहीं कर सकता है। आप आलू के साथ जो चाहें वो सलूक करें। आप आलू को लाएं, उसे छील काट कर सब्जी बनाएं, या आलू का भरता लगाएं, या आलू का चिप्स बनाएं, या आलू के एक नहीं हजारों टुकड़े कर डालें, या इतने बारीक बारीक टुकड़े कर डालें जैसे बिहार वाले करके टुकड़े तब उसकी भुजिया बनाते हैं। कुछ भी कर डालें, बेचने वाला अब आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खरीद लिया है। और खरीदने के बाद आप उसके मालिक हो गए हैं। तो मालिक जिस तरह चाहे अपनी मिल्कियत को, अपने सामान को यूज करे, इस्तेमाल करे, बेचने वाला कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, बिला तशबीह व तमसील, अल्लाह मालिकुल मुल्क है। खरीदने से पहले भी वो हमारी जानों का मालिक है और हमारे मालों का मालिक है। माशाअल्लाह, मगर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बेशक मैंने मोमिनों की जानें और मोमिनों के माल जन्नत के बदले में खरीद लिया है। मैं उन्हें बदले में जन्नत दूंगा और उनकी जानें और उनके माल मैंने खरीद लिए हैं। मेरे अजीजों, अब मतलब ये हुआ कि मोमिन की जान भी अपनी नहीं है और मोमिन का माल भी अपना नहीं है। सब खुदाए वहदहू ला शरीक अल्लाह का हो गया है। क्या कहने, माशाअल्लाह। और जब उसका हो गया है, माल भी उसका हो गया, जान भी उसकी हो गई, तो जब रब की राह में जरूरत पड़े तो मोमिन को दरेग भी नहीं करना चाहिए। जब उसी का है तो उसी की राह में दे देना चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह की राह में शहादत के बाद, अल्लाह की राह में जान भी कुर्बान करने के बाद बुजुर्गाने दीन का एक नारा होता था। वो ये कहते थे, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। यानी हमने जो जान कुर्बान की है, ये जान भी तो अल्लाह ने अता की थी, उसी की अता करदा चीज मैंने उसी की राह में दे दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब अल्लाह ने मोमिनों की जानें और मोमिनों के माल खरीद लिए, तो फिर मोमिनों का हाल क्या होता है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो सच्चे मोमिन हैं, कामिल मोमिन हैं, मेरे नेक बंदे हैं, मैंने उनकी जानें खरीद ली हैं और उनके माल खरीद लिए हैं। वादा कर लिया है उनसे जन्नत का और उन्हें बदले में जन्नत अता करूंगा। तो अब मोमिनों का हाल क्या है, उनका एक्शन क्या है, उनका अमल क्या है, उनका किरदार क्या है? युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून। तो मोमिन अल्लाह की राह में लड़ते हैं, कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। यानी वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और अपने लहू का आखिरी कतरा कुर्बान कर देते हैं। यानी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने में दरेग नहीं करते। वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौराति वल इंजीलि वल कुरआन। तौरेत में, इंजील में, कुरान में ये अल्लाह का सच्चा वादा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह।
अच्छा अल्लाह का वादा है, किसी के जहन में यह आ सकता है कि वादा तो वादा होता है, हो सकता है ना मिले, माज़अल्लाह। एक बार बोले ना माज़अल्लाह। हजरात ये तो दुनिया वालों के वादे हैं, ये तो नेताओं के वादे हैं जो पूरे होने का नाम नहीं लेते, कभी पूरे होने की तरफ एक दो कदम भी नहीं बढ़ पाते। ये तो उनके वादे होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वादा उसका है जो फरमाता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीगात। दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता, जो वादा करता है उसे पूरा फरमाता है। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होती, जो कह देता है, जो फरमा देता है वही होता है। क्या कहने, तो वादा खुदा का है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बि। पर बोल देना सुभान अल्लाह। 12:30 बजे के बाद जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, मगर हाथ जोड़ के तो कहा जा सकता है, गुजारिश तो की जा सकती है। चलिए, वैसे मेरी आदत नहीं है कि हाथ जोड़ के कहूँ कि उछल के कहो तो मचल के कहो तो कूद के कहो, फांद के कहो। अगर 11 बजे भी आप मुझे टाइम देते हो तो मेरी ये आदत नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, सुकून के साथ बैठे, कभी कोई बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कह दें तो महफिल में बैठना सवाब है ही। अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब और बढ़ जाएगा। जरा मचल के बोले ना सुभान। हाँ, बस ये इतनी सी बात है। और ये कि आप दाद दीजिए, अगर दाद देने के लिए कहना हो तो मुंह पे टैप पट्टी मार लीजिए। दाद के लिए सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता है, अल्लाह के जिक्र के लिए सुभान अल्लाह कहा जाता है, सवाब की नीयत और गर्ज से सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना, ज़हन साफ कर लीजिए। स्टेजों से भी बड़ी गैर जिम्मेदाराना बातें लोग करने लगते हैं, कहते हैं दाद दीजिए सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह का जिक्र दाद देने के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वो कलिमा है कि हदीस में है कि आधा मीजान, यानी आपका जो नामे अमल होगा, मीजान एक तराजू है, कयामत में रखा जाएगा, उसमें आपके अमल तौले जाएंगे। एक तरफ आपकी नेकियां रखी जाएंगी एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में आपकी बुराइयां रखी जाएंगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुबहान अल्लाह यमलउ निस्फल मीजान। सुबहान अल्लाह ऐसा कलिमा है दाद के लिए नहीं, अगर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए बंदे ने एक बार सुबहान अल्लाह कहा है तो पलड़े को, आधे पलड़े को खाली सुभान अल्लाह भर देगा और बाकी आधे को उसके अच्छे अमल भर देंगे, और जब उसका पलड़ा भारी होगा जन्नती हो जाएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, ज़ियारते हरिमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। ये बातें बताई नहीं जाती है कि सुभान अल्लाह क्यों कहा जाता है। सुभान अल्लाह कितनी मुफीद चीज है, सुभान अल्लाह से क्या मिलता है। मेरे अजीजों, कतान ऐसा न करिए कि आप दाद देने के लिए या फिर उसका हौसला बढ़ाने के लिए सुभान अल्लाह कहें, इसलिए न कहें, बल्कि सुभान अल्लाह अल्लाह के जिक्र के लिए कहें, अल्लाह की रजा के लिए कहें। और जब आप बेदार होकर सुभान अल्लाह अल्लाह की रजा के लिए कहेंगे तो पढ़ने वाले का दिल ऑटोमेटिक लग जाएगा, और जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो दाद देने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह के जिक्र से इतना मचल जाएगा कि जो कुछ कहना है वो आपको कह के क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आम गुठलियों के दाम, समझ रहे हैं ना। इधर इसका काम भी हो जाएगा मगर नियत आपकी क्या हो, अल्लाह की रजा। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। तो नियत असल है आमाल में, समझ में आया कि नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। आमाल का दारो मदार नियतों पर है, जैसी नियत करेगा वैसा ही उस अमल का उसे सवाब मिलेगा।
हज़रात सुभान अल्लाह, अगर उछलने कूदने और दाद देने के लिए कहा है तो यहीं तक रह जाएगा, मगर सुभान अल्लाह पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। और अगर सवाब की नीयत करके, अल्लाह की रजा की नीयत करके सुभान अल्लाह कहेगा तो दाद भी हो जाएगी और उधर सुभान अल्लाह का सवाब भी बेशक सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, दान भी आधा बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो ये बातें चलो बीच में आ गई, फायदेमंद बात थी ना, सुन लिया। दुरूद शरीफ पढ़ने आगे जो मुझे कहना है वो दुरूद शरीफ पढ़े मचल के, दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ा करें, ये सवाब का काम है, दाद के लिए नहीं कहता। पढ़े मचल के और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुने, अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, मोमिनों से उनकी जानें खरीद ली अल्लाह ने और उनके माल खरीद लिए, वादा कर लिया जन्नत का। किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि वादा ही तो है, हो सकता है मिले या न मिले। अल्लाह पाक ने इसको क्लियर कट कर दिया कि वो दूसरों की बातें होती हैं जो शक और शंका के दरमियान रहती हैं। अल्लाह का कलाम शक और शंका से पाक है। बेशक सुभान अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज्यादा अपना अहद, अपना कौल पूरा करने वाला दुनिया में है कौन? अल्लाह से ज्यादा वादा वफा करने वाला पूरी कायनात में न कोई हुआ है, न हो सकेगा। बेशक सुभान। तो जब अल्लाह का वादा सच्चा है, कुरान में भी अल्लाह ने ये वादा किया, इंजील में भी किया और अल्लाह ने तौरेत में भी ये वादा किया, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जब वादा सच्चा है और तुम्हें जो वादा किया गया है वो मिलना ही है, फस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बि, तो ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, जो तुमने सौदा किया है उस सौदे पर खुशियां मनाओ। बेशक सुभान, उस सौदे पर खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुश हो जाओ, फस्तबशिरू, खुश हो जाओ। वो सौदा क्या है? सौदा ऐसे ही होता है ना कि एक बेचने वाला कहता है कि मैं 10 रुपए में 1 किलो आलू देता हूँ, वो अपने आलू का सौदा करता है, आप खरीदने जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है 10 रुपए लो और मुझे 1 किलो आलू दो। आलू का सौदा हो गया, आपने बदले में माल दिया और उसने आपको बदले में आलू दे दिया, मामला खत्म हो गया। हजरात बिला तशबीह व तमसील यहाँ पर सौदा हुआ है, किसका? जन्नत का हुआ है। जरा मचल के बोले ना माशाअल्लाह सुभान। सौदा जन्नत का नहीं हुआ है बल्कि जान का और माल का सौदा हुआ है, और बदले में अल्लाह ने जन्नत अता की है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह खरीदने वाला है और मोमिन अपनी जान और अपना माल अल्लाह के दस्ते कुदरत में बेचने वाला है। बहुत बड़ा सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने बदले में क्या दिया? जैसे आलू खरीदे तो बदले में हम क्या देते हैं? पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। तो अल्लाह ने रुपया पैसा नहीं दिया। रुपया पैसा की हैसियत क्या है? जिसकी हैसियत है अल्लाह ने वो माल यानी जन्नत अता किया है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत जन्नत का वादा किया है, कोई मामूली बात नहीं है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मोमिनो खुश हो जाओ जो तुमने सौदा किया है अपने रब के दस्ते कुदरत से, कि तुमने अपनी जाने और अपने माल अपने रब को दे दिया है और बदले में अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। तो अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता है। अगर तुम अपने वादे पे पक्के हो, तुमने बेच दिया तो अल्लाह ने तुम्हारे नाम जन्नत भी कर दिया है। क्या कहने, माशाअल्लाह। काश ऐसा हो जाए कि हम भी इस पे में शामिल हो जाएं और अल्लाह हमें जन्नत का मुस्तहिक फरमा दे। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है दुनिया के कामकाज, दुनिया की बातें, दुनिया की बातें, लेकिन सुनो, दुनिया वाले अपने आप को कामयाब अपने एतबार से समझते हैं। कोई समझता है 10 बीघे का प्लाट खरीद लो तो कामयाब है, कोई समझता है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं तो कामयाब हूं, कोई समझता है प्रधान बन जाऊं कामयाब हूं, कोई समझता है मैं PM DM CM बन जाऊं तो कामयाब हूं, कोई समझता है कि मैं SDM बन जाऊं तो कामयाब हूं। सब अपने अपने एतबार से कामयाबी समझते हैं, मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मोमिन अपनी जान और अपने माल का सौदा रब के हाथ कर ले, जो अल्लाह को जान भी दे दे और माल भी दे दे, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है
ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये है बड़ी कामयाबी, जो ऐसा कर गया पूरी कायनात में सबसे बड़ा कामयाब वो हो गया। तवाफ के बारे में आपको कहलाना चाहिए जब 2 बजे टहले। अब तवाफ के बारे में कहना हो तो मुझे 2 घंटा दीजिए, अगर राजी हैं तो 2 घंटा दीजिए तो मैं पूरे उम्रा का तरीका बताऊं। उम्रा का तरीका खिलौना नहीं है, उसे समझाना पड़ेगा। हम लोग 2-2, 4-4 साल उम्रा और हज का तरीका पढ़ते हैं। जो चीज 4 साल में 5 साल में पढ़ी जाए वो बताइए 2 मिनट में बताई जा सकती है। समझ रहे ना? मैं माजरत चाहता हूँ हजरत, आपसे नहीं हो सकता है। मैं तो किसी तरीके से इनको जबरदस्ती बिठाया हुआ हूँ। समझ में आ रहा है? 1.25 से ज्यादा हो गया होगा जो मेरा अंदाजा है। समझ में आ रहा है? अब इसमें तवाफ का तरीका वहां पर होते हैं, मुअल्लिम होते हैं, आप हजरात रहते हैं, इनको पर्सनल बैठा करके समझा दीजिए। ये तकरीर के बाद थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो उन्हें हम तरीका समझा देंगे। अब अगर हम इनको उम्रा का तरीका समझाने लगे तो ये क्या करेंगे? 2 बजे रात को बैठ के आप बताइए, मुझे ईमानदारी से बताइए। हजरत ने अच्छी बात कही, ये होना चाहिए इन महफिलों में, यही सारी चीजें बता देना चाहिए। लेकिन आप बताइए, जब मैं उम्रा का तरीका बताऊंगा तो खाली इनके लिए बता रहा हूं ना, तो जो ये हमारे सामने किसी तरह जबरदस्ती इज्जत बचाए बैठे हैं, ये क्या करेंगे? फिर चले जाएंगे ना, आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं तो कशमकश में हूं, मैं कर भी क्या सकता हूं? 1:30 बज रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो अब तवाफ का तरीका, तवाफ 7 चक्कर लगाए जाते हैं और सफा और मरवा 2 जगह हैं। अब हमने देखा तो है नहीं, किताबों में पढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सफा से मरवा और फिर उधर से मरवा से सफा, ये 7 चक्कर लगाए जाते हैं। वहां आप चक्कर लगाते देखेंगे, वहां मुअल्लिमीन भी होते हैं और आपके साथ होते हैं, वो साथ में खुद ही चक्कर लग जाते हैं। समझ में आया? कहीं एक आदमी थोड़े नहीं होता है तवाफ करने वाला, बहुत होते हैं, भीड़ होती है, चलना मुश्किल होता है। तो बस जैसे वो चल रहे हैं उन्हीं के साथ चलते रहना। उसमें न जाने अल्लाह वाले भी होंगे, उनके साथ चलोगे तवाफ भी हो जाएगा। अल्लाह वालों के तुफैल और औलियाए कामलीन भी तवाफ करते हैं। समझ में आया? उनकी रूहें भी आती हैं तवाफ करती हैं, अंबिया की रूहें तवाफ करती हैं। आप उसमें करते रहना। अगर कोई कमी होगी तो अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के तुफैल उस कमी को मुआफ करके उसका उम्रा और हज कबूल कर लेता है। जरा मचल के बोलेंगे। और कुछ मसाइल होते हैं, वो मसाइल बड़े खुश्क होते हैं, मसला बिठा के समझाया जाता है। अब सबके दरमियान में जो है, अब उम्रा का तरीका अगर मैं इस टाइम 2 बजे बताना शुरू करूं तो आप कुछ और शुरू कर देंगे। जैसे वो उंगाए के गिरा था, ऐसे कई लोग गिरेंगे। समझ में आया? तो अब मुझे खत्म करने दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहें तो 2 आयतें और पढ़ लूं और खत्म कर। बोलिए, चलिए शिरीनी लेके आइए, शिरीनी लेके आइए। ये तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे फांसी को किसी को लटका दो। न खत्म करने दे रहे हैं और न आगे बढ़ने के लिए कुछ कह रहे हैं। समझ में आया? अजीब कशमकश है। शिरीनी जब तक आती है तब तक और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, और उसके बाद में सलाम पढ़ लिया जाएगा। शिरीनी भैया कौन लाने जा रहा है? मुझे पहले नहीं ले आइए। लेने गए कि नहीं? लेने गए हैं ना? तो जब तक शिरीनी आती है तब तक और बैठे रहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए हुजूर की बारगाह में, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो मैंने आयतें पढ़ी हैं, इन आयतों पर नजर रखें और करबला को देखें तो ऐसा लगता है कि ये आयतें करबला वालों ही के लिए उतरी हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। आप देखें उन्हें, हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। मदीने में इमाम हुसैन की पैदाइश है। मदीने की गलियों में उनके नाना जान ने उन्हें कंधों पर बिठा के मदीने की गलियां घुमाई हैं। यही वो मदीने की गलियां हैं जहां अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपनी ज़बान चुसाई है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह।
मदीने में घर है, मदीने में माल है, मदीने में सब कुछ है। अब जब वतन है मदीना तो मदीने ही में सब कुछ है। हज़रत इमाम हुसैन ने जब यजीद ने जुल्म व जबर करना शुरू किया तो इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, दीन के लिए, अल्लाह के लिए। अपना घर बार, अपना माल इमाम हुसैन ने कुर्बान कर दिया। माल, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब छोड़ के मक्का आए। फिर कूफा वालों ने खत पर खत देना शुरू किया। कूफा से फिर करबला आए, और जब करबला आए तो जितने साथी थे वो एक एक करके कूफियों ने सबको शहीद कर दिया। सब ने जामे शहादत नोश कर लिया। हद तो ये है कि उनके जवान बेटे 18 साल के जनाब अली अकबर को भी जालिमों ने खाको खून में गलतीदा कर दिया, यानी उन्हें भी शहीद कर दिया और करबला के तपते हुए रेगजार में उन्हें ज़बह कर डाला। नन्हे 6 माह के साहबजादे हज़रत इमाम हुसैन के, जिन्हें अली असगर कहा जाता है, पानी लेने के लिए गए। उनका सूखा गला दिखा के यजीदियों से कहा पानी दे दो, तो हुरमला बिन काहिल ने एक तीर मारा, कहा पानी तो नहीं देंगे, लेकिन तीर मार करके उन्हें भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात यहाँ पर जाने जा रही है, जान नहीं जाने। अपनी औलाद की कुर्बानी देखना आसान नहीं होता है। अगर छोटा बच्चा तड़पने लगे तो बाप माँ पूरे ख़ानदान की नींद हराम हो जाती है, उन्हें नींद नहीं आती है। बेहतर से बेहतर डॉक्टर तलाश करते। अगर उन्हें सीरियस लगे तो फिर पूरा एरिया छोड़ करके या बहराइच भागें या लखनऊ लेके जाएं और किसी बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल का इंतखाब करते हैं। मेरे अजीज़ों, बच्चा प्यास की वजह से नहीं तड़पता है, बीमारी की वजह से तड़पता है, तो सब के सब दौड़े और भागे घूम रहे हैं। मेरे अजीज़ों, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, 6 माह का नन्हा असगर जब 3 दिन की प्यास से तड़प रहा होगा तो आका हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मेरे अजीजों, मुझे कहने दो, दुनिया भर का सब्र एक जानिब रखा जाए, तन्हा इमाम हुसैन का सब्र पूरी कायनात के सब्र पे भारी नजर आता है। अजीजान गिरामी, सगे भतीजे हजरत कासिम 19 साल के हैं, उनकी कुर्बानी पेश हुई, उनकी शहादत हो गई। हजरात, मुख्तसर वक्त है, बस 5 या जब तक शीरीनी नहीं आती है समेट करके मैं बताऊं। हजरात, आखिर में सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा बचे हैं। उनके एक साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन हैं, वो बहुत बीमार हैं, इतने बीमार हैं, इतना शदीद बुखार है, इतना सख्त बुखार है कि वो खड़े हुए तो लड़खड़ा के गिर गए। इतना सख्त बुखार था, वहाँ दवा और इलाज कैसे हो सकता था। 3 दिन के भूखे और प्यासे, कमज़ोरी पर कमज़ोरियाँ थीं। तो सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के साहबजादे बचे। उनकी उम्र 22 साल की थी उस वक्त जब वो करबला के मैदान में थे। तो वो बीमार थे, मैदान में नहीं गए, सिर्फ वो बचे। बाकी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। मेरे अजीज़ों, देखें, यहाँ जान भी कुर्बान हो रही है और यहाँ माल भी कुर्बान हो रहा है, और इन दोनों को रब की राह में लुटाया जा रहा है। अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं, उन्हें भी मार रहे हैं और ख़ुद भी शहीद हो गए हैं। मेरे अजीज़ों, इन आयतों में जो फजीलतें बयान की गई हैं, इन आयतों की फजीलतों का मिस्दाक पूरी दुनिया में जो बनेंगे और यकीनन बनेंगे। मगर मुझे कहने दो, करबला वाले इस आयत की फजीलतों के हामिल हैं और उन्हें वो फजीलतें सब मिल गई हैं जो अल्लाह ने कुरान की इन आयतों में बयान फरमाई हैं। करबला वाले फौज अजीम से हम कनार हो गए। और सबसे बड़ी कामयाबी ये कि उन्हें जन्नत मिले, और इमाम हुसैन तो शहादत से पहले जन्नती हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। एक प्यारी रिवायत सुन लीजिए, पता नहीं शीरीनी हाँ आ गई है, अभी दूसरे कोने पर पहुंची है, इस कोने तक आए तब तक एक हदीस सुन लीजिए। मिशका शरीफ की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सज्जिदा शुब्बा बि अहलिल जन्नह। बेशक हसन और हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये हुजूर ने उन्हें जन्नती कब फरमाया है? हुजूर ने अपने ज़माने मुबारका में, अपनी ज़ाहिरी हयात में, अभी इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपना है, अभी करबला नहीं गए, जब भी हुजूर ने उन्हें जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। क्या कहने। अगर आका हुसैन अपनी जान कुर्बान न करते करबला में, तब भी जन्नती थे, मगर जन्नती और होता है, जन्नती जवानों का सरदार और क्या कहने। बेशक सुभान। समझ में आया? तो ये
इमाम हुसैन की कुर्बानियां हैं, ये इमाम हुसैन की फजीलत है कि वो जन्नती नहीं है बल्कि जन्नतियों के इमाम हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। यही वजह है कि हुसैन बाद में कहते हैं, इमाम पहले लगाते हैं, फिर कहते हैं सुन्नी इमाम हुसैन। जरा मचल। अच्छा वहाबीवे अगर कहिबो किए तो कहते हैं हजरत हुसैन। क्या कहते हैं? हजरत हुसैन कहना नाजायज और हराम नहीं है, लेकिन इमाम नहीं कहते हैं। क्या कब्बो सुनो, इमाम नहीं कहते हैं। क्या आका हुसैन भी उनके मुंह से नहीं सुनोगे, मौला हुसैन भी नहीं सुनोगे, इमाम हुसैन भी नहीं सुनोगे। बहुत कह लिया तो ये कहेंगे हजरत हुसैन, बस इससे ज्यादा नहीं कहते हैं। हजरात ये एक छुपा हुआ राज है जिसको आम लोग नहीं जानते हैं। इन वहाबियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन बागी थे, इमाम और अमीरुल मोमिनीन यजीद था। यजीद अच्छा है, उन्होंने अपना इमाम यजीद को बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ तेरा इमाम तुझे मुबारक हो यजीद। हम सुन्नियों का इमाम वो है जो जन्नतियों का इमाम है, और इंशाअल्लाह उसी की इमामत में सुन्नी जन्नत में जाए। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तेरे इमाम को जहां यजीद को भेजे, तू भी पूंछ पकड़ के लटक के जहां वो जाए वहीं चला जाए, और जहां अल्लाह इमाम हुसैन को भेजे वहीं हम सुन्नियों को भेज दे। जरा आमीन कहे ना। और इमाम हुसैन का जन्नती होना कन्फर्म है। क्या है? हुजूर की बात टलती नहीं है। हाँ, हुजूर की बात बदल नहीं सकती है। कायनात पलट जाए मगर हुजूर की बात बदल नहीं सकती है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, वही एक शेर पढ़ता हूँ, शीरीनी आ गई है, उसके बाद सलाम पढ़ लेते हैं। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है। हुजूर की बात किस तरह है? शब कहते हैं रात को। शब किसको कहते हैं? रात को। ये स्टेज वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। शब किसको कहते हैं? बड़ी शीन से, रात को। इसको बता रहा हूं ताकि आप शेर समझ जाएं। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। तो हुजूर जो कह देते हैं वो हो के रहता है। हसन और हुसैन को मेरे आका ने जन्नतियों का इमाम बना दिया, तो उस इमाम के जो गुलाम होंगे वो भी जन्नती होंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह सुभान। अच्छा जहन्नम भी तो किसी के लिए बनाया गया है जी। अच्छा ये बताओ, जहन्नम में तुम्हारा ये थ्रेशर जो चलता है, भूसा गेहूं कटाते हो कि नहीं, तो जहन्नम में क्या तुम्हारा भूसा भरा जाएगा? बोलो। जहन्नम आलू स्टोर तो है नहीं, क्या आलू भरा जाएगा? बोलो। जहन्नम में क्या होगा, क्या भरा जाएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तो आदमी भरे जाएंगे और पत्थर भरे जाएंगे। हजरात जब आदमी भरे जाने हैं तो ऐसे आदमी का तैयार होना भी जरूरी है जो जहन्नम का ईंधन बने। खूब कहो यजीद को अमीरुल मोमिनीन, बहुत अच्छा कर रहे हो। जब ईंधन तुम बन जाओगे तो हम ईंधन नहीं बनेंगे, इमाम हुसैन के गुलाम बन के जन्नती बन जाएंगे। ये बताओ बम्बई जाएगा तो पुष्पक ट्रेनियन आए है, वो वहाँ जाओ टिकट ले खती, अगर 15 दिन पहले जाओ तो सारा टिकट नहीं मिला है, नहीं मिला था तो वेटिंग, क्या वेटिंग, जाओ इधर उधर धक्के खाओ, और 2-3 महीना पहले निकाल लो तो कभी कभी कंफर्म हो जाता है कि नहीं? पुष्पक इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग मुंबई जाते हैं, जानते हो ना, पुष्पक ट्रेन का नाम है, हमारा नाम पुष्पक नहीं है। तो सीट एक की जब कंफर्म हो जाएगी तो उसकी सीट हटती नहीं है जब तक वो खुद ना हटाए। अब मान लो कि 500 सीटें हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 500 सीटें हैं, 500 लोगों ने कंफर्म कर लिया पहले से, पैसा दे करके काउंटर पर जा करके, तो अब 500 के बाद 500 एक जैसे होगा, वो एक वेटिंग में, 502 वेटिंग में, 503 3 वेटिंग में, 510 वेटिंग में। 500 का कंफर्म है तो उनका कंफर्म है, अब उनकी सीट हटती नहीं है, बाकी सब वेटिंग में हैं, ये सब वेटिंग में रहेंगे। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन
जन्नत के इमाम हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, और मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात ने उन्हें जन्नतियों का इमाम बनाया है। तो इमाम हुसैन का जन्नती होना ये वेटिंग में नहीं है बल्कि कन्फर्म है। और यजीद का क्या है, वो वेटिंग में है, पेंडिंग में है, कुछ पता नहीं है भी कि वो किसका इमाम होगा। तो जिसकी इमामत कन्फर्म है, जो जन्नत का इमाम है, उसी का गुलाम बन के जन्नत में अपनी सीटें कन्फर्म कर लो। जब जन्नत में सीटें कन्फर्म हो जाएंगी, तो जब तुम्हारी सीटें कन्फर्म होंगी तो यजीद को इमाम बना करके वो सब वेटिंग में चले जाएंगे। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत फिर उनका कहां कन्फर्म होगा? जिधर जो बोगी खाली है उधर कन्फर्म होगा। जन्नत एक बोगी, जहन्नम दूसरी बोगी, सिर्फ यही दो बोगी हैं, बाकी कोई आखिरत में बोगी नहीं है। तो या तो कोई जन्नत में कन्फर्म होगी उसकी सीट, या तो जहन्नम में कन्फर्म होगी सीट। वहां लैट्रिन सिस्टम नहीं है कि उसमें घुस जाएंगे, समझ में आया? जैसे बिहारी घुस जाते हैं, ये भी सिस्टम नहीं है। तो या तो जन्नत में सीट कन्फर्म होगी या जहन्नम में सीट कन्फर्म होगी। तो जैसा इमाम होगा वैसे ही घसीट के लेके जाएगा। अगर हुसैन को तुमने इमाम बनाया है तो वो जन्नती है, जन्नत में लेके जाएंगे, बोले ना इंशाअल्लाह। और यजीद को बनाया तो हम तुमको कुछ कहते नहीं, अच्छा कियो तुम बनाए हो। उसको तो भी भरना, अगर खाली रहे तो हो सकता है कि कोई फिर भरा जाए उसमें ले जा करके। और जब तुम ही भर लोगे, जब सीटें ही नहीं बचेगी तो इधर तो कन्फर्म होगा। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सच्ची समझ अता फरमाए। परवरदिगार कायनात हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई शरई लग़्ज़िश हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर अपने मालिक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, पढ़ें बुलंद आवाज़ से पढ़ें।